अपने लालन के छोटे छोटे छोटी छोटी बुइया अपने लालन के छोटी छोटी बुइया छोटी छोटी बुइया छोटी छोटी किया जाता है। छठी होती है, छठी के बाद में बारसा भी किया जाता है। सगा समाज को निमंत्रण दिया जाता है और सगा समाज वहां जाकर के, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था कि हमारे में छठी का जो कार्यक्रम होता है उसमें हमारी मातृशक्तियां क्या करती हैं, ये उस दिन आपको मैंने बताया था। और ये हमारी प्रथा है जिसे हम रूढ़ी प्रथा कहते हैं और ये हमको करना चाहिए। यानी जो बुजुर्ग मातृशक्तियां होती हैं उनके द्वारा ये सारे नेक कार्यक्रम किए जाते हैं। इस प्रकार से मातृशक्तियों के द्वारा यानी झैमा रानी के द्वारा उस बालक का नाम भीमा रखा जाता है। भीमा रखा जाता है। नगर में खुशियों का माहौल छा जाता है, लोग खुशियां मनाते हैं। और आज भी हमारे यहाँ हेलो हेलो बोलिए प्रकृति शक्ति फला पेनता सजोर पेनता। तो इस प्रकार से आज भी हम जन्म के समय गीत गाते हैं। कौन से गीत गाते हैं? हमारी मातृशक्तियां गीत गाती हैं। बच्चे का जन्म इनके घर होगा और बधाइयां किसी और के घर में बजाती। गीत किस प्रकार से गाना चाहिए हमको? हमारे गीत होना चाहिए जैसे मैंने बताया कि हम प्रकृति को लेकर के चलते। हमारे में जो हमारे पुरखा होते हैं, आजे होते हैं, जो सियाने बड़े होते हैं, वही हमारे लिए सब कुछ होते हैं। हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जैसे उइके जी के घर में बच्चा होगा और गीत किसी और के गाएंगे, गाती हैं मातृशक्तियां, है ना? तो हमें किस प्रकार से गीत गाना चाहिए? छोटे छोटे घुंघरा रे बालों, छोटे छोटे घुंघरा रे बाल, अपने ललन के छोटे छोटे घुंघरा रे बाल, अपने ललन के छोटे छोटे घुंघरा रे बाल, अपने ललन के।
अपने लालन के, अपने लालन के। अपने लालन के, अपने लालन के। छोटे छोटे घुंघरारे बाल अपने लालन के, छोटे छोटे घुंघरारे बाल अपने लालन के, छोटे छोटे। और हमरे लालन की छोटी छोटी अखियां, हमरे लालन के छोटी छोटी अखियां, छोटी छोटी अखियां, छोटी छोटी अखियां। भों है शोभादार अपने लालन के, छोटे छोटे घुंघरारे बाल अपने लालन के, छोटे छोटे। छोटी छोटी बुइया अपने लालन के, छोटी छोटी बुइया, छोटी छोटी बुइया, छोटी छोटी बुइया। गलुआ शोभादार अपने लालन के, गलुआ शोभादार अपने लालन के, छोटे छोटे घुंघरारे बाल 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 अपने लालन। बोल प्रकृति शक्ति फला पेनता। इस प्रकार से उस बच्चे का वारसा किया जाता है और धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतते गया और उसे गोठूल में भेजा गया। और इधर महारानी गौतमा और राजकुमारों को जन्म देती हैं। भीमाल के बाद में राजकुमार, भीमा के बाद राजकुमार जाटवा, राजकुमार केशवा, राजकुमार हिरवा, भाजी, मुकोसा और बाना, इनको जन्म देती हैं। और उनके बाद में फिर 5 बहनियों को भी जन्म देती हैं, जो राजकुमारी पंडरी, पुंगर, राजकुमारी मुंगुर, कुसार और खेरोदाई, यानी कुल मिलाकर के
कोतमा भूरापुर को 12 संतानें प्राप्त होती हैं और वह 12 ही संतानों को आने उनके बच्चों को शिक्षा के लिए भेज देती हैं, शिक्षा के लिए भेज देती है। भीमा इतनी तीव्र बुद्धि वाला बालक था, वह क्या करता है 18 वर्ष की आयु में संपूर्ण शिक्षा में पारंगत हो जाते हैं। उनकी दैविक शक्ति का भान सिर्फ उनके भूमिका गुरु को था, जिसका नाम था महारू भूमिका। यानी महारू भूमिका को पता था कि ये बालक कितनी तीक्ष्ण बुद्धि का है, उनको पता था। तो उसने 18 वर्ष की आयु में ही सारी कलाओं में महारत पाली थी। मुगदल कुश्ती, यानी ऐसी कौन सी कला थी जो महारू भूमिका एक बार बताते भीमाल उसको ग्रहण कर लेते। इसी प्रकार से यह 7 भैया और 5 ही बहनें महारू भूमिका के यहाँ शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं। और इधर और भी बात, जो भीमाल पेन के जो मामा थे कोतमा के भैया, उस राज परिवार में भी 2 लड़कियों का जन्म होता है। यानी भीमाल के मामा के यहाँ रानी 2 लड़कियों को, जुड़वा लड़कियों को जन्म देती हैं, जिनका नाम उनके भूमिका के द्वारा बमलई शमलई इस प्रकार से उनका नाम रखा जाता है। वह भी जवानी की अवस्था में पहुंच जाती हैं। जब वह जवानी की अवस्था में पहुंच जाती हैं तो राजा को सोच होने लगा, राजा विचार करने लगे। राजा कहने लगे, महारानी अब मुझे चिंता होने लगी है। बोली, महाराज क्या चिंता होने लगी है? वह कहने लगे कि महारानी अब हमारी बिटियां जवान होने जा रही हैं। क्या कहते हैं? लोहांडी गोड़ा के राजों में भेद भाव नहीं को, सुत सुता जग जो जन मही, सुख समान सबको। लोहांडी गोड़ा रानी महल, जन्मी 2 एक साथ हो, सुता जुड़वा पाए कर, फूला नहीं समाए। राजा को इतनी प्रसन्नता थी, उसका मन अंदर से एकदम प्रसन्न रहा करता था। यानी उसके अंदर फूला नहीं समाया जा रहा था। इस प्रकार से जब वह जवान होने लगी तो राजा को चिंता सताने लगी और उसने कहा, महारानी अब हमको अपनी लड़कियों को विदा करना पड़ेगा। जब हम अपनी लड़कियों को विदा कर देंगे तो फिर हमारी देखभाल कौन करेगा? राजा के मन में ये सोच विचार आने लगे कि जब हम इनकी विदा कर देंगे तो हमारी देखभाल कौन करेगा? महाराज बहुत चिंतित हो जाते हैं। तभी रानी कहने लगी, महाराज क्या ऐसा नहीं हो सकता? राजन कहने लगी, सुनाओ कैसा? क्यों ना हमारी बहन कोतमा के यहाँ 7 बच्चे हैं और उन 7 बच्चों में से अगर एक बच्चा हम अपने घर ले आए तो। यह बात सुनकर के और राजा प्रसन्न हो जाते हैं।
कहा महारानी आपने तो बिल्कुल उत्तम बात कही, देखते हैं प्रयास करके। तो राजा इस बात को सोच करके बड़ा प्रसन्न हुआ। सोच विचार किया गया तो उस समय क्या व्यवस्था थी और आज भी है व्यवस्था। जैसे जिस घर में वंश चलाने वाला नहीं होता उस समय क्या करते थे, जिसको आज लमझना बोलते हैं, लमझना लाते थे। और आज भी जैसे जिसके घर में लड़कियां हैं तो आज भी लमझना का रिवाज है, आज भी लमझना लाते हैं। तो जब रानी ने यह बात कही तो राजा को खुशी हुई और उसने कहा महारानी नहीं मालूम कोतमा भूरा हमको उनका लड़का देंगे कि नहीं देंगे। तो रानी कहने लगी महाराज जाने में होता क्या है, जा करके मांग करके तो देखो, मुझे भरोसा है मना नहीं करेंगे। इतनी सुन करके और राजा कहां जाते हैं, भूरा वो महारानी कोतमा के यहां। इधर से 2-4 व्यक्तियों को साथ लेकर के चलते हैं और उस राज दरबार में जाकर के अपनी लाठी टिका देते हैं। सुबह सुबह का वक्त था। कोतमा उस समय जग करके अपने बिस्तर से उठ करके और झाड़ू लगा रही थी। उस वक्त पहुंच जाते हैं। उस वक्त जब वो पहुंचे तो उसके मन में शंका हुई, कितने सुबह सुबह मेरे भाई आए हैं और 4 व्यक्तियों को साथ लेकर के आए हैं, क्या बात है। उन्होंने पूछा भैया सब कुशल तो है, सब कुशल तो है। राजा कहने लगे नहीं बहन कुशल है, डरने की कोई बात नहीं है। तो वह कहने लगे मैं बहन तुम्हारे घर इसलिए आया हूं कि तुम्हारे घर में 7 बेटे हैं और उन 7 बेटों में से मैं एक बेटे को मेरे घर दामाद बनाना चाहता हूं। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं उसको ले जाऊं। लेकिन भिमाल ने पहले अपने गुरु को वचन दे दिया था। जब शिक्षा ग्रहण की गई तो उस समय गुरु ने वचन मांगा था कोई ऐसा वचन दो क्योंकि इसके बदले में देना पड़ता है। तो उसने ये वचन दिया था कि गुरुदेव मैं जीवन भर कुंवारा रहूंगा, शादी नहीं करूंगा। और इधर आकर के उसके मामा ने ये बात रख दी कि बहन मैं तेरे बड़े लड़के को अपने घर का दामाद बनाना चाहता हूं। अब इधर भूरा कोतमा को भी पता नहीं था कि इसने अपने गुरु महारु भूमिका को कोई वचन दे दिया है। फिर क्या होता है, राजा से ये बात पूछी जाती है। राजा से ये बात कही जाती है कि महाराज हमारे भैया आए हैं और वो अपने बेटे को ले जाना चाहते हैं। तो राजा भी प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो हमारे घर तो 7 बच्चे हैं और उन 7 बच्चों में से अगर एक बच्चा उनके घर जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने बुलाया भैया भीमा इधर आओ। भीमाल आ जाते हैं, सेवा जोहार बंदन करते हैं। कहने लगे कहो पिताजी, कहो दाऊ क्या बात है। बोले बेटा तुम्हारे मामा जी आए हैं। और ये भी बताए देता हूं आजकल ससुराल में अपने ससुर को पापा जी मम्मी जी कहते हो। पापा जी मम्मी जी, हमारे भी ये व्यवस्था नहीं है भैया। अपने सास ससुर को क्या बोलते हैं, मामा मामी बोला जाता है।
मम्मी पापा नहीं बोला जाता है। और उधर जो बहू बन करके लड़की जाती है तो अपने सास ससुर को फूआ फूफा जी बोलती है। ये व्यवस्था है। लेकिन आज तो पापा जी मम्मी जी, अरे पापा जी मम्मी जी, अब ये बात समझने की जरूरत है। हमारी व्यवस्था में अलग है। आप उनको पापा जी बोल रहे, फिर वो रिश्ता गया कहां? यही तो खेल है, यही तो रिश्तों का खेल है। आप इधर भी पापा जी बोल रहे, उनको भी पापा जी बोल रहे हैं, तो यहाँ खेल गड़बड़ है। ये समझने की जरूरत है। हम अपने ससुर को मामा जी और सासू को मामी बोला करते हैं, और लड़की अपने सास ससुर को फूआ और फूफा जी बोलती है। तो इस प्रकार